नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एंजल एजुकेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो मतलब आपके पास पहुँचने से पहले बेल आइकन बज जाए, जिससे कि आपको पता ही नेक्स्ट वीडियो आ गई है। आज का टॉपिक है हमारा विलोम शब्द, जिसमें हम लगभग 50 विलोम शब्द। नेक्स्ट वीडियो हमारी दूसरी आएगी, जिसमें हम लगभग 50 और कवर करेंगे, टोटल 100 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम 5 से 6 वीडियो डालेंगे, जिसमें 250 से 300 तक विलोम शब्द कवर हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश से होते हैं, उनसे उनमें जितने भी एग्जाम में अगर हिंदी आ रही है तो उसमें विलोम शब्द महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और इससे हर साल लगभग किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा विलोम शब्द। शब्द में अगर हम बात करें तो पहला विलोम शब्द हमारा देखने को मिल रहा है कि उत्थान है। ठीक है, ये उत्थान है। अगर हम इसका विलोम शब्द की बात करें तो इसका विलोम शब्द होगा उत्थान का मतलब होता है किसी चीज़ का विकास होना, और पतन का मतलब होता है किसी चीज़ का नुकसान होना या टूटना। मतलब तो आप सभी को पता ही है कि अंधकार का मतलब होता है, जैसे कि आप मान लो किसी कमरे में उसको लाइट चले जाने के बाद जो अंधकार होता है उसे अंधकार बोलते हैं, और फिर अगर लाइट जल जाए तो उसे प्रकाश बोलते हैं। अर्थ जैसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ का सार्थक अर्थ निकलता, और अनर्थ का मतलब होता है कि अवनति और उन्नति मतलब होता है किसी चीज़ का विकास करना, और अवनति का मतलब होता है किसी चीज़ को अनभिज्ञ का अगर हम देख लें तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द देखें तो इसका भिज्ञ होगा। उद्यम का देखें तो उत्तम होगा। ऐसे इसी तरीके से कनिष्ठ का देखें तो विलोम शब्द इसका होगा ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा ज्येष्ठ। ग्रह और अग्रह। ठीक है, अनुराग का विलोम शब्द अगर हम देखें तो अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आवर्तक का विलोम शब्द देखें तो अनावर्तक होगा, आवर्तक और अनावर्तक। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो अमीर का विलोम शब्द होगा गरीब। अपेक्षा का अगर हम देखें तो अपेक्षा का विलोम शब्द होगा उपेक्षा। इसी तरीके से अगर हम उत्कर्ष का देखें तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। ठीक है, सदाचार का विलोम शब्द होगा कदाचार। इसी तरीके से हम देखें तो घात का विलोम शब्द होगा प्रतिघात। ठीक है, निद्रा और अनिद्रा। निद्रा का विलोम शब्द होगा अनिद्रा। श्रोता आपने देखा ही होगा, जैसे कि हम मान लो किसी जागरण जैसे होते हैं, कुछ जागरण होते हैं और बहुत सारी भगवत गीताएं कथाएं होती हैं, तो उसमें श्रोता वो होता है जो मतलब कथा को गाता है, और श्रोता वो होता है जो सुनता है, वक्ता जो होता है वो कहता है। ठीक है, विस्तृत का अगर हम देख ले किसी क्षेत्र का मतलब किसी क्षेत्र को विस्तृत, कोई क्षेत्र बड़ा होता है तो उसे विस्तृत बोलते हैं। अगर वही क्षेत्र उसकी सीमित बाउंड्री कर दी जाए तो उसे सीमित कहते हैं, तो विस्तृत का विलोम शब्द हो जाएगा सीमित। अर्वाचीन का अगर हम विलोम शब्द देखें तो प्राचीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मानवीय का देखें तो मानवीय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आकाश का देख लें तो आकाश को पाताल हो जाएगा। मगर होता है कि अधिक खुश होना। ठीक है, अगर हम देखें तो उसका विपरीत होगा दुखी होना। फिर एक आ गया है बात का विलोम शब्द होगा प्रतिघात। अपूर्ण का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई कर रहा है कोई व्यक्ति, और उस काम को मतलब पूरा करने से पहले ही अगर वो कहीं जाए तो उसे कहते हैं। ठीक है, और अगर वो व्यक्ति उस काम को अगर पूरी तरीके से करके जा रहा है तो पूर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं आद्र का विपरीत होगा, आद्र का विलोम शब्द होगा शुष्क। आद्र हम उसी चीज को बोल सकते हैं जैसे कि खेत है, ठीक है, उसमें बारिश हुई है तो उसमें जो नमी आ जाती है उसे हम आद्र बोलते हैं। ठीक है, अगर अधिक धूप पड़ने की वजह से अगर किसी बारिश ना होती है, जैसे कि राजस्थान को अगर हम ले लें तो वहाँ पे बारिश
होने के कारण वहाँ पे शुष्कता पाई जाती है, जैसे कि थार्मोरस से कुछ है ना। तो इस तरीके से आर्द्र का होगा शुष्क। विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है जैसे कि मान लो बहुत सारी बुक्स रखी हैं किसी दुकान में, अगर बहुत सारी बुक्स रखी तो उनमें से कुछ बुक्स ऐसी होंगी जो स्पेशल मात्र 2 या 3 होंगी, बाकी सभी बहुत सारी होती हैं। तो उसी जो एक होगी उसी को विशिष्ट बोलते हैं। सामान्य तो वैसे ही सामान्य तो सभी के पास बहुत सारी बुक्स होती हैं। अति, अति अति का अगर हम विलोम शब्द देखें तो न्यून होगा, ठीक है। अकाल का विलोम शब्द देखें तो सुकाल होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें अनुलोम, अनुलोम का अनुलोम का विलोम शब्द होगा विलोम, ठीक है। अगर हम भोगी का देखें तो भोगी का विलोम शब्द होगा योगी, ठीक है। इसी तरीके से समास का देखें तो व्यास। इसी तरीके से अगर हम भौतिक का देखें तो भौतिक का होगा अध्यात्म, अध्यात्म। इसी तरह कीर्ति का देखें तो अपकीर्ति होगा, कीर्ति का अपकीर्ति। अग्रज का होगा अनुज, अनुरक्त का होगा व्रत। निष्काम का होगा विवेकी का होगा अविवेकी। महान का होगा तुच्छ। असीम का अगर हम देखें तो असीम होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम दुख का देखें तो दुख का शोक होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखा था मगन, मगन का विपरीत दुख होता है और दुख का विपरीत सुख होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में मगन है दुख की जगह, तो दुख का विपरीत हमेशा सुख लगाना है, ठीक है। विलोम शब्द सुखी होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें तो अमृत का विलोम शब्द होगा विष। देखिए नेक्स्ट देखें तो इहलोक का होगा परलोक, उदय का होगा अस्त, अनुकूल का होगा प्रतिकूल। अनुकूल का होता है जैसे कि अगर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, अगर वातावरण जैसे कि अपने को मान लो वो कहीं दूर जा रहा है तो वहाँ का वायुमंडल उसके प्रतिकूल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हम मान लो किसी इंसान को पानी सूट नहीं करता है, ठीक है, तो वो प्रतिकूल होगा। अगर वही पानी अगर इंसान को सूट कर जाए तो अनुकूल उसकी इच्छा के अनुसार है, तो उसे हम अनुकूल कर, अगर उसकी इच्छा के विपरीत है तो प्रतिकूल बोलते हैं, ठीक है। बात करें तो अगम, अगम का विपरीत होगा शुभम। मारे तो मानव का विपरीत होगा दानव। निंदा, निंदा की अगर हम बात करें तो निंदा का विलोम शब्द होगा स्तुति। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विग्रह, ठीक है। अनुग्रह का विलोम शब्द होगा विग्रह, और आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से शुक्ल की बात करें तो इसका विपरीत होगा कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो आज के समय में, आज की वीडियो में हमने बात की है विलोम शब्द के लगभग 50 शब्द की, और आशा करता हूँ कि ये सारे जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। इसके बाद अगर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम उसमें लगभग 50 के बाद जो होंगी उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और बाय, ठीक है, बाय। ठीक, हाँ जी, बस बन गई।